मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पॉलीमर्स की, जिसमें अपन ने नेचुरल पॉलीमर रबर की बात करी। नेचुरल रबर वल्केनाइजेशन बताया मैंने आपको बताया था कि पॉलीमर्स जो हैं दो टाइप के हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जो नेचर से मिलते हैं हमें डायरेक्टली, और सिंथेटिक जो मैन मेड होते हैं लेबोरेटरी में। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स की। देखिए, सिंथेटिक पॉलीमर्स में मैंने एग्जांपल आज लिया है नायलॉन 66। नायलॉन 66 किससे बनता है, सबसे पहले हमें यह पता करना है। तो दो कंपाउंड है, एक है एडिपिक एसिड और एक है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। अब प्रॉब्लम यह आती है स्टूडेंट को कि इतने बड़े फॉर्मूले कैसे लर्न करें। तो मैं थोड़ा तरीका बताता हूं आपको इसको लर्न करने का कि एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या है एंड हेक्सामेथिलीन डाइअमीन का फॉर्मूला क्या है। क्योंकि अगर हमने ये फॉर्मूले लिख दिए तो हम पॉलीमर बना सकते हैं नायलॉन 66, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो नायलॉन 66 है वो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब इसकी यूनिट्स एक दूसरे से मोनोमर्स जिनको बोलते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, लॉन्ग चेन बनाती हैं, तो नायलॉन 66 बनता है। तो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला देखो आपको कैसे लर्न करना है। आप क्या लिखोगे, सबसे पहले CH2 और ब्रैकेट बंद करके इसके 4 लगा दो। ठीक है ना, एक तरीका बता रहा हूं मैं। एडिपिक एसिड है, कौन सा एसिड है, एडिपिक। देखो एडिपिक इक आ रहा है, इक एसिड है, और इक कब आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है ना, IUPAC सिस्टम जब बताया था तब मैंने वहां पे आपको बताया था इक, IC, इक एडिपिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है इक, और फॉर्मूला क्या है इसका, COOH। ग्रुप फॉर्मूला क्या है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहां पे इसके दोनों तरफ आप COOH ऐड कर दो, COOH। इस तरफ OOH करना है, COOH, COOH। ठीक है, इस तरफ भी कर देंगे COOH। तो ये आपका हो गया एडिपिक एसिड। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन करवाना है हमें हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। तो हेक्सामेथिलीन, देखो हेक्सामेथिलीन, हेक्सा आ रहा है, यानी यहां पे हम लिखेंगे CH2 ब्रैकेट 6 लगाएंगे, हेक्सा 6 लगाएगा, यहां पे 6 लगाएंगे। ठीक है, अब डाइअमीन, डाई यानी 2, एमीन का फॉर्मूला NH2। एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2। ग्रुप फॉर्मूला क्या है, NH2 ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप NH2 एमीन का। तो दोनों तरफ आपको क्या करना है, एमीन ऐड करना है। जैसे यहाँ पे COOH दोनों तरफ लिखा है, वैसे यहाँ पे दोनों तरफ एमीन लिखना है, NH2, और यहां पे भी NH2। मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो, अपन को आसानी से अपन ये निकाल सके। यहां से इसको भी यूं लिख लेते हैं, H2 ही है, ये लीजिए। ये हो गया आपका हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। अब इसमें देखिए अपन बात करते हैं, यहां पे आपको क्या करना है, जब इतना लिखने के बाद में हमें क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से रिमूव करना है। वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O। तो देखिए H2O के लिए हमने OH ये लिया और H ये ले लिया, H2O। एक यहां से निकाल दीजिए H2O। ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल निकल गया। अब ये क्या है, बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं जो आपस में जुड़ेंगे, तो इसी टाइप से बहुत सारे क्या निकलेंगे, H2O मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो यहां पे आप
बहुत सारे आपने H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिया, हमने ये मॉलिक्यूल्स भी तो बहुत सारे लिए, यहाँ पे आप लगा दीजिए N मॉलिक्यूल्स इसके आगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा के चाहे तो आप N लगा दीजिए कि N मॉलिक्यूल्स लिए हैं बहुत सारे। अब बचा क्या है, वाटर रिमूव करने के बाद में जो बचा है उसको लिख दीजिए एरो लगा के। तो यहां से बचा C डबल बॉन्ड O एरो CH2 4 C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड इससे जुड़ेगा नाइट्रोजन से NH CH2 6 NH, और ये हो गया। कितने मॉलिक्यूल्स सिर्फ N मॉलिक्यूल्स निकले हैं, ये नाइलॉन 66 है, ये क्या है, नाइलॉन 66। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नाइलॉन 66 बन गया इस तरीके से। ये बहुत सारे यूनिट्स आपस में जुड़ते जाएंगे, एक लॉन्ग चेन बनती जाएगी। अब हम इसके यूजेज की बात करते हैं कि नायलॉन 66 यूज कहां होता है। तो देखिए नायलॉन 66 यूज होता है, यूजेज हैं इसके मेकिंग गियर, गाड़ी में जो गियर लगता है, ठीक है ना, उस गियर की बात हो रही है। बियरिंग्स ऑफ मशीन्स, मशीन्स के अंदर बियरिंग होते हैं, बड़ी बड़ी या छोटी छोटी मशीन जिनमें भी है कुछ बियरिंग्स यूज होती हैं, तो वो भी वहां पे भी इसको यूज किया जाता है नायलॉन 66। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कंप्लीटली नायलॉन 66 से बना हुआ होता है, लेकिन कुछ पार्ट्स जो है नायलॉन 66 के बने होते हैं। मेकिंग टायर, टायर बनाने में भी, अब आपने सोचा टायर तो रबर से भी बनता है, तो वही चीज है कि टायर का कुछ पार्ट नायलॉन 66 से बनता है। इसके कुछ फाइबर्स उस टायर के अंदर रहते हैं, आपने देखा हो तो एक आयरन के वायर भी लगे रहते हैं। क्लॉथ्स, कपड़े बनाने में नायलॉन के कपड़े भी बनते हैं, आपने सुना होगा नायलॉन का कपड़ा है ये, तो ऐसे फाइबर्स एंड ड्रॉप्स, रस्सियां वगैरह नायलॉन की रस्सियां भी बनती हैं, तो ATC आदि कई जगह पे नायलॉन 66 के यूजेस हैं। ठीक है स्टूडेंट।